बालकनी में बैठी कुमकुम अपलक समुद्र की लहरों को निहारती हुई न जाने किन ख्यालों में खोई थी कि उसे काले काले बादलों की गर्जन और तूफान का भी आभास नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तूफान बाहर नहीं अपितु उसके भीतर आ रहा हूँ। शहर की जानी मानी लेखिका कुमकुम त्रिपाठी के उपन्यास आत्मा सम्मान को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास से सम्मानित किया जाना था। उन्होंने उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया था। बाहर का तूफान और उसके भीतर का तूफान मिलकर उसे वर्षों पीछे कॉलेज के अंतिम वर्ष के दिनों में खींच रहा था। उस दिन उसके कॉलेज की न्यू ईयर पार्टी थी। कॉलेज में सभी पूरे जोर शोर के साथ पार्टी की तैयारियों में व्यस्त थे। सभी नए साल के स्वागत की पार्टी के रंग में डूबे हुए थे। पार्टी में उसे मंच पर स्वरचित कविता पढ़कर सुनानी थी, अतः वो मंच के पीछे अपनी कविता के लिए अभ्यास मग्न थी। कविता समाप्ति के बाद कुमकुम को खूब वाहवाही मिली। किसी ने खूब तारीफ की। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अमर खड़ा था। गौर वर्ण, लंबा कद और एक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो कॉलेज का सबसे स्मार्ट, सुंदर लड़का था। उसके मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर वो शर्म से निशब्द हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अमर के लिए कॉलेज की लड़कियां दीवानी थी, उससे बात करने के लिए बहाने ढूंढती थी, वो अमर उसकी प्रशंसा कर रहा था। इससे पहले कुमकुम कुछ बोलती उसके नाम की मंच पर घोषणा हो गई थी। सभी ने उसकी कविता के लिए मुक्त हृदय से प्रशंसा की। सबकी प्रशंसा, विशेषकर अमर की प्रशंसा, वे अत्यंत खुश थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंद्रधनुष उसकी मुट्ठी में है। अमर अब उसका सबसे प्रिय मित्र था। धीरे धीरे उनकी मित्रता ने प्रेम का रूप ले लिया। दोनों अपनी भावी जीवन के सपनों में रंग भरने लगे। अमर का सबसे बड़ा गुण था कि वो स्त्रियों का, उनके सपनों का, उनके आत्मसम्मान का और उनकी स्वतंत्रता की इज्जत करता था। उसे इसी गुण से कुमकुम अत्यंत प्रभावित थी। उसे लगता कि उसका भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। दोनों ने अपने जीवन में अपना सफल मुकाम हासिल कर लिया था। अंततः दोनों पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में बंध गए थे। कुमकुम अपनी किस्मत पर इतरा रही थी। वो अपने जीवन में अमर को पाकर अत्यंत खुश थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था अमर का व्यवहार बदलने लगा, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसका असली चेहरा सामने आने लगा। स्त्रियों के आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला अब उसका भक्षक बनने लगा। उसे यकीन नहीं होता था कि क्या एक खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा भी हो सकता है। कैसे एक व्यक्ति इतनी निपुणता के साथ दोहरा व्यक्तित्व जी सकता है। अपनी जिस किस्मत पर वो इतराती थी, अब उसे उस पर रोष होने लगा। अमर को अब कुमकुम की आजादी, यहाँ तक कि उसका लेखन कार्य भी चुभने लगा। उसके घरवाले उसके हर कुकृत्य में सहभागी थे। अपनी माँ की शय लेकर उसने कुमकुम पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। उसका लेखन कार्य भी बंद करवा दिया। ये उसके आत्म सम्मान और मान सम्मान की सबसे बड़ी पराजय थी। अब तो बात बात पर उसके आत्मसम्मान को बुरी तरह रौंद दिया जाता था। वो अगर विरोध करती तो अमर उस पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता। इस रोध विरोध में उसका गर्भपात भी हो गया, किंतु उसके सिवा किसी को भी इस हादसे से फर्क नहीं पड़ा। अब तक वो ये भी जान चुकी थी कि अमर और उसके घरवाले उससे बेटा चाहते हैं। अब उसे अपने भविष्य का भय सताने लगा। वो अब निरंतर टूटती जा रही थी। स्वर्ग सा लगने वाला घर अब नर्क से भी बदतर हो गया था। उसका मन करता कि वो घर छोड़ दे, किंतु अमर के बदलाव की उम्मीद पर वो सब सह रही थी। उसे अमर से अथाह प्रेम था। इसी बीच उसे अपने दोबारा गर्भवती होने का पता चला, किंतु साथ ही उसे ये निर्णय भी सुना दिया था कि अगर उसके गर्भ में कन्या हुई तो उसे गर्भपात करवाना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।